जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगले 60 दिन भारत के लिए और भारतीय सरकार के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। भारत सरकार के लिए इसलिए चुनौतीपूर्ण है क्योंकि वो लेंगे कड़े फैसले, और जो भी फैसले लेंगे वो लोगों को पसंद नहीं आएंगे। विपक्षी दल और बाहर बैठे हुए आका रच रहे हैं बहुत बड़ा षड्यंत्र। आज के मेरे वीडियो में क्यों है समय ये चुनौतीपूर्ण, अगले 60 दिन जो आने वाला है, अप्रैल और मई का महीना, वो अग्नि परीक्षा साबित होगा हमारे देश के लिए और देश की सरकार के लिए। सत्ता पर बैठे हुए लोग, जो भी सत्ता संभाल रहे हैं, उन सभी के लिए ये समय चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। पूरे विश्व में इस समय हाहाकार मचा हुआ है। हर कोई हर दिन ये सोच रहा है बस मिडिल ईस्ट युद्ध को रुकने का कोई समाचार हमारे कानों तक पहुंच जाए, लेकिन युद्ध है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आप लोगों को मैंने टाइमलाइन दिया है। 2 अप्रैल से लेकर 15-16 अप्रैल के अंदर आप लोगों को, हम लोगों को युद्ध के रुकने की खुशखबरी अवश्य ही मिल जाएगी। ग्रहों की चाल के अकॉर्डिंग आप लोगों को मैंने समझाया है। आज के मेरे वीडियो में मैं बतलाने जा रही हूँ क्यों ये 60 दिन भारत के लिए, मोदी जी के लिए काफ़ी टफ रहने वाले हैं। अचानक से भारत सरकार ने एक ऐसे फैसले पर अपनी मुहर लगा दी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन विपक्षी दल जो हैं इसे भी मोदी सरकार का हथकंडा समझ रहे हैं। एक्सरसाइज ड्यूटी जो पेट्रोल और डीजल पर लगी हुई थी, उसमें पेट्रोल की एक्सरसाइज ड्यूटी पे कटौती की गई है 10% की, और डीजल की एक्सरसाइज ड्यूटी जो पहले थी वो अब टोटली 0 पर आ गई है। यानी जो कीमतें बढ़ने वाली थी, जो पूरे विश्व में कीमतें बढ़ रही हैं, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश हमारे देश में हमारी सरकार ने किया है। डेफिनेटली चीज़ें सही की ओर जा रही हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश के लिए और मोदी सरकार के लिए ये 60 दिन चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। कारण, जैसा मैंने कहा, इस समय ग्रहों की चाल, और ग्रहों की चाल के अकॉर्डिंग हमारे देश की कुंडली में भी ग्रह जो एक्टिव हो गए हैं इस समय, मंगल देव, राहु देव, शनि देव, उसे कहीं ना कहीं बैलेंस तो कर रहे हैं। जुपिटर, विक्रम संवत के जो राजा हैं जुपिटर, उसे कहीं ना कहीं बैलेंस तो कर रहे हैं। लेकिन जब ग्रहों का प्रहार होता है, डेफिनेटली वो एक अच्छा संकेत होता है आने वाले समय के लिए, चेतावनी देते हुए भारतवर्ष पूरी दुनिया को आज अपना मानता है। क्योंकि हमारे मोदी जी कहते हैं कि पूरा देश ही, न केवल बल्कि पूरा विश्व ही हमारा अपना है। लेकिन क्या वास्तव में बाकी सारे देश भी हमारे हैं? क्या हमारा देश वास्तव में मोदी सरकार को एक्सेप्ट कर रहा है? किन किन लोगों ने षड्यंत्र रचा और किस प्रकार से इन षड्यंत्रों का खुलासा होगा? क्यों आने वाले 60 दिन होंगे बेहद संवेदनशील हमारे देश के लिए और देश की सरकार के लिए? आज ग्रहों के माध्यम से आप लोगों को सारी बातें समझाऊंगी। जब ग्रहों का प्रहार होता है, इंसान हो जाता है लाचार। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार 2026 स्टार्ट नहीं हुआ, अचानक से युद्ध का जो बिगुल बजा वो अब तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ग्रहों की चाल ऐसी ही होती है, और जब ग्रह दशा, अंतर्दशा, महादशा चलती रहती है, उस समय यदि सपोर्टिव प्लैनेट्स हैं और उनकी महादशा, अंतर्दशा चलती है, तो जीवन में उत्थान देखने को मिलता है, उन्नति देखने को मिलती है। लेकिन अगर महादशा, अंतर्दशा ऐसे प्लैनेट्स के जो हमारे सपोर्ट में नहीं हैं, डिस्ट्रक्टिव प्लैनेट्स हैं, तो उनका असर जो है हमारे जीवन पर बहुत बुरा पड़ता है। इंसान अंदर तक हिल जाता है। ऑलरेडी ग्रुप्स बनाए गए हमारी सरकार के द्वारा, फिर से एक बार नया ग्रुप बनाया गया, और ये ग्रुप जो इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप जो बनाया गया है, वो इसलिए बनाया गया है ताकि जिनके अध्यक्ष राजनाथ सिंह को घोषित किया गया है
और उनमें अमित शाह जी भी हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी हैं, पेट्रोलियम मंत्री भी हैं, बहुत सारे उसमें मिनिस्टर हैं। वो इसलिए ताकि मिडिल ईस्ट के युद्ध से जो हालात बिगड़ रहे हैं हमारे देश में भी, तो उसका असर और भयंकर ना हो, पल पल उसकी अपडेट लेते रहें और चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करें, तो हमारे देश में नागरिकों को ज़्यादा इसका असर भुगतना ना पड़े। लेकिन इस समय अफवाहों का बाज़ार गर्म है, आप देख रहे हैं, हर कोई लाइन लगा रहा है। बार बार सरकार कह रही है कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो बढ़ेंगी नहीं, डीजल पेट्रोल भरपूर है, लेकिन अचानक से जो जम्मू कश्मीर के सीएम हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने अब आवेश में आकर ये घोषणा कर दी कि यदि अब लाइन देखी गई और लोग माने नहीं तो मैं खुद पेट्रोल पंप पर ताले लगवा दूंगा। अब इस बात को सुनकर और लोग डरेंगे कि भाई पेट्रोल पंप पर ताले लगेंगे तो हम लोग क्या करें। अब ब्रह्मांड ने जो ये खेल रचा है ग्रहों के माध्यम से, वो किस लिए कि लोग आराम छोड़कर थोड़ा सा आराम से अब बाहर निकलें, फैक्ट से देखें, फैक्ट को देखें, सत्य से जुड़ें, क्योंकि सनातन का दूसरा नाम ही है सत्य। लोग अब भी सनातन से नहीं जुड़े हैं, इसलिए सत्य से दूर हैं। भगवान भी चाहते हैं कि लोग सत्य सनातन से जुड़ें, अफवाहों से नहीं, गलत फहमियों से दूर रहें। इसलिए ब्रह्मांड की चाल जो है वो लगातार इसी ओर इशारा कर रही है। मार्च महीने में ही जो बहुत सेंसिटिव मंथ गया है, लेकिन अप्रैल महीना जब स्टार्ट होगा और मई महीना भी जो हमारे देश के लिए और सरकार के लिए क्यों है चुनौतीपूर्ण बताऊंगी, उसमें ग्रहों की चाल मार्च की तरह उतना तो डिस्ट्रक्शन नहीं लेकर आएगी, लेकिन चेतावनी अप्रैल के लिए भी है। कारण मीन राशि में मंगल देव और शनि देव की युति रहेगी, सूर्य देव भी वहाँ मौजूद रहेंगे, लेकिन 15 अप्रैल के पश्चात जब वो निकल जाएंगे सूर्य देव, तब केवल मंगल और शनि की टक्कर भीषण, जो मैंने कहा 11 मई तक रहेगी। यदि आप लोगों को अपनी कुंडली एनालिसिस करवानी है, अपने जीवन में ग्रहों के प्रभाव को जानना है, क्यों सारी कोशिशों के बावजूद फेलियर देखना पड़ रहा है लाइफ में, क्यों सब कुछ सही नहीं है आपके जीवन में, तो क्लिक करें मेरे मेल आईडी पर, जाने फीस और अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ शेयर करके अपनी कुंडली के प्रभाव को जानें कि आने वाला समय कब आपके लिए भाग्योदय का होगा और आपके जीवन के प्रॉब्लम्स कब खत्म होंगे। अब आगे का मेरा वीडियो मैं स्टार्ट करूं। एक और वीडियो जो मैंने दिया, मघा नक्षत्र में केतु का जाना। ऑलरेडी मैंने कहा सिंहासन हिलेगा इस समय, कई राज्यों के, कई देशों के सिंहासन जो हैं वो डोल उठेंगे इस समय। कारण केतु देव क्या करते हैं, इस समय लोगों को स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाएंगे, इस समय लोगों का मोह तोड़ेंगे। ब्रह्मांड जब कुछ ग्रहों के माध्यम से हमें समझाना चाहता है, ये ब्रह्मांडीय ज्योतिषीय घटना है। केतु का मघा नक्षत्र में जाना फ्रॉम 29 मार्च टिल 5 दिसंबर। एक ने पूछा कि आप क्या समझाना चाह रहे हैं। अपने अंदर झांकने का समय, कर्मों के हिसाब किताब का समय, ये समय जो कुछ अब तक नहीं मिला वो सब कुछ पाने का समय, पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे और जिसका भुगतान कहीं ना कहीं रह गया था, अब वो इस टाइम के दौरान, ये जो मैंने कहा कि मार्च से लेकर दिसंबर तक, ये 8-9 महीने के अंदर ये समय ऐसा रहेगा जब आपका बही खाता खुल जाएगा। और अब तक जो लोग वाइट कॉलर बचे हुए हैं, असुरी शक्तियाँ जो बची हुई हैं, जो लगातार प्रहार करके इस धरती को जीने लायक नहीं छोड़ी हैं, उन सब का खात्मा करने के लिए ही केतु का मघा नक्षत्र में परिवर्तन जा रहा है, जो उनका खुद का ही नक्षत्र। लेकिन राशि कौन सी राशि का नक्षत्र है? सिंह राशि, जहाँ पर स्वयं केतु देव मौजूद है। तो ये टाइम पीरियड बहुत भयंकर बदलाव भारी लेकर आएगा। जैसा मैंने कहा, सिंहासन पर से राजा को उतार दिया जाएगा, प्रजा उतारेगी, लोग उतारेंगे। जो सपोर्टर्स हैं, जब वही देखेंगे कि राजा सही काम नहीं कर रहा है, तो जनता ही उतार कर फेंकेगी। इसलिए मैंने कहा, ये समय विपक्षी पार्टियां और हमारे देश से जलने वाले जो देश हैं बाहर बैठे हुए, नाम पहले ले लेती हूँ, चाइना है, अमेरिका है, पाकिस्तान है,
बांग्लादेश है, टर्की है, ये सारे देश ऐसे हैं जो हमारे देश की तरक्की से जलते हैं, हमारे देश की उन्नति वो नहीं चाहते। आज वो देख रहे हैं जहाँ पर सभी देशों में, मैक्सिमम देशों में, आप देखिएगा जो मैंने बतलाया था आप लोगों को कि मैक्सिमम देशों में इस समय कटौती की जा रही है, बिजली की, पानी की, एनर्जी की, सब चीज़ की। इसलिए मिनी लॉकडाउन उन लोगों ने लगाना स्टार्ट कर दिया है, शटडाउन लगाना, वर्क फ्रॉम होम, पेट्रोल पंप पे रेस्ट्रिक्शंस, कितने पेट्रोल मिलेंगे, कब, ऑड एंड इवन गाड़ियों से चलना, यानी चीज़ें कहीं ना कहीं बैलेंस तो करना है। कई देशों ने स्टेप लेना स्टार्ट कर दिया है। हमारे देश में उन देशों के कंपैरिजन में चीज़ें फिर भी सही चल रही हैं, यही बात अखड़ रही है। और वो देश ये चाहते हैं कि भारतवर्ष इंटरवीन करे और ये युद्ध रुकवाए, और भारतवर्ष अपनी कूटनीतिक चाल के चलते पहले अपने देश को सुरक्षित कर रहा है कि हमारे देश में प्लस भारतीय जहाज निकलते चले जा रहे हैं। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से ईरान खुद ही निकालवा रहा है अच्छी तरह से, एक के पश्चात एक जहाज हमारे देश में एलपीजी वाले आते चले जा रहे हैं। ये कई देशों को अखर रही है ये बात, इसलिए मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए, हमारे देश को बदनाम करने के लिए कई ऐसे इंसिडेंट्स इस षड्यंत्र के तहत अब रचे जाएंगे जो अब तक नहीं रचे गए। जानबूझकर आरोप लगाया जाएगा, बहुत ही गलत आरोप, ताकि हमारे देश की ख्याति में कहीं ना कहीं कलंक लगे, हमारे देश की सरकार के नाम पर कलंक लगे और हमारे देश की बदनामी हो। कुछ ऐसी बातें आने वाले समय में खुलकर सामने आएंगी। देखिए, मैं एग्जैक्टली और आप लोगों को ओपनली मैं नहीं बतला सकती सारी बातें, कारण मेरी भी लिमिटेशन है, रेस्ट्रिक्शन है, सोशल मीडिया पर मैं हूँ, तो सारी बातें खुलकर एकदम क्लियर वॉइस में नपे तुले हमको बोलना पड़ता है ताकि समझ भी जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये वाक्य होता है कि हम बोल भी दें, हम क्या समझाना चाह रहे हैं आप समझ भी ले, लेकिन सारी बातें मैं खुलकर नहीं बतला सकती। तो ये समय षड्यंत्र का है, षड्यंत्र ऑलरेडी रच दिया गया है। कुछ बड़े ऐसे खुलासे होंगे जिनके कारण न सिर्फ हमारे देश की बदनामी बल्कि सरकार की भी बदनामी होगी, लेकिन क्या हमारा देश उससे बाहर निकल आएगा? सबसे बड़ी बात, जी हाँ, षड्यंत्र बहुत तगड़ा, लेकिन उससे भी बड़ी ताकत उन दैवीय शक्तियों की जो आज हमारे देश की सरकार के साथ और हमारे देश की सुरक्षा हेतु बिल्कुल तत्पर है, एक्टिव है, एक्शन मोड में है। वो दैवीय शक्तियाँ, क्योंकि उन्हें पता है असुरी शक्तियों का ये देवासुर संग्राम चल रहा है, असुरी शक्तियों का प्रहार लगातार होगा। भारतवर्ष में अस्थिरता फैलाने के लिए, असंतोष फैलाने के लिए, लोगों में नाराजगी हो, इसलिए जगह जगह आंदोलन हो, लोग सड़कें जाम करें और तब लोग बाहर के बैठे हुए जो षड्यंत्रकारी है वो खुश हो जाएं कि आखिर हम अपने उद्देश्य में सफल हुए। जो विश्व में कोहराम मचाए वो आज भारत में भी हो गया है, और सारे कंट्रीज़ के न्यूज़ चैनल भारतवर्ष की गरिमा पर जो कलंक लगा उसे लेकर ब्रेकिंग न्यूज़ बना दें। लेकिन चाहे कोई कितना बड़ा षड्यंत्र क्यों ना रच रहे, खुलासे हड़कंप मचाएंगे और सभी लोग पैनिक होंगे कि अचानक से ये क्या हो गया, क्या वास्तव में ऐसा हुआ है। लोग कंफ्यूज होंगे, इस समय कंफ्यूजन राहु देव क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार उन सब चीज़ों से बाहर निकलेगी। जैसा मैंने कहा, सूर्य देव का ये 2026 युद्ध का साल, मंगलदेव सेनापति विक्रम संवत में संकट भरा काल रहेगा। हर देश के लिए युद्ध लड़ना ही होगा, चुनौतियां बहुत सारी आएंगी, लेकिन जुपिटर चूंकि राजा हैं चीज़ों को बैलेंस करेंगे। मिडल ईस्ट वॉर हो या हमारे देश के खिलाफ रचा गया षड्यंत्र, उसमें से हमारा देश बिल्कुल उसी प्रकार निकल कर उबर कर आगे आएगा जिस प्रकार माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी, लेकिन उनका बाल भी बांका नहीं हुआ क्योंकि वो सत्य के रास्ते पर थी। तो अग्नि परीक्षा के इस काल में जिस प्रकार अग्नि में सोना तपकर निखरता है, हमारा देश भी इस अग्नि परीक्षा को अपने हौसले से, हिम्मत से, अपनी बुद्धि और विवेक से न सिर्फ उस संकट से बाहर निकल जाएगा, आज भी निकल रहा है, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे देश में सभी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ये 60 दिन फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा हमारे देश में
और देश की सरकार को इस बात का कहीं ना कहीं अंदेशा हो गया है, क्योंकि सलाहकार मोदी के भी बहुत तगड़े हैं। एक तो उनके एस्ट्रोलॉजर जो हैं, बिना पूछे उनसे कोई कदम मोदी जी नहीं उठाते हैं। उन्होंने भी सलाह दी होगी कि भाई फटाफट एक आप ग्रुप बना लीजिए, मिनिस्ट्रियल ग्रुप एक बना लीजिए, जिसमें कि राजनाथ सिंह हो अध्यक्ष। ये पूरा कैलकुलेटेड है, ये कैलकुलेटेड टाइम चल रहा है और कैलकुलेशन बहुत तगड़ा है। तभी आप बच पाएंगे, आपकी सरकार बच पाएगी और हमारा देश बच पाएगा। क्योंकि इतनी जल्दी मोदी को जो हिलाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे देश में सरकार गिराकर देश में अस्थिरता फैल जाए और देश की बदनामी हो जाए पूरे विश्व में, उसके लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। फंडिंग बाहर से भी आ रही है और हमारे देश में बैठे हुए जो लोग हैं अपने देश के खिलाफ जो षड्यंत्र में शामिल हैं, उनका भी खुलासा होगा। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें आने वाले 60 दिनों में आप लोग भी देखेंगे। वैसे भी 5 दिसंबर तक का टाइम, केतु देव का मघा नक्षत्र में जाना, चीज़ें क्रिस्टल क्लियर बहुत सारी होती चली जाएंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।